अरे भिखारी, तेरी औकात है 500 करोड़ लाने की? तू जानता भी है 500 करोड़ होते क्या है? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि ये क्या हो गया है? 500 करोड़ रुपए गायब हैं। अगर ये पैसा अभी के अभी वापस नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर कोई 500 करोड़ रुपए वापस ले आया तो मैं उसे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन मेघराज चौक पर कूड़े की गंध और बसों का शोर पहले से मौजूद था। वहीं फुटपाथ के किनारे फटे हुए बोरे के साथ 12 साल का नील झुका हुआ था। वह प्लास्टिक की बोतलें और टूटी तारें चुन रहा था। उसके हाथों पर जमी गंदगी स्थायी लगती थी, जैसे किसी ने उस पर अनदेखा होने की मुहर लगा दी हो। नील बोलता कम था। लोग समझते थे वह डरपोक है या मंदबुद्धि। सच्चाई यह थी कि वह सुनता बहुत था। बातें, आवाजें, मशीनों की। जब लोग बोलते थे वह शब्द पकड़ता था। जब मशीनें चलती थीं वह पैटर्न पकड़ता था। ठीक उसके सामने शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक खड़ा था। शीशे की ऊंची इमारत। हर सुबह काली गाड़ियों से सूट पहने लोग उतरते, मोबाइल पर चिल्लाते हुए अंदर जाते। नील को अंदर जाने की इजाजत कभी नहीं मिली थी। गार्ड हर बार एक ही शब्द कहता था, भाग यहां से। नील मुस्कुरा देता था और फिर कूड़े में झुक जाता था। उसी बैंक की दीवार से सटा एक पुराना ट्रांसफॉर्मर बॉक्स था। नील अक्सर उसके पास बैठकर सूखी रोटी खाता था। उसे वहां से एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई देती थी। बाकी लोगों के लिए वह शोर था, नील के लिए भाषा। उस दिन दोपहर को माहौल बदला हुआ था। बैंक के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मैनेजर्स के चेहरे पीले पड़ गए। एक के बाद एक फोन बजने लगे। ऊपर की मंजिल पर बोर्डरूम में चीख सुनाई दी, 500 करोड़ गायब हो गए हैं। यह कोई अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से 500 करोड़ गायब हो गए हैं। करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके थे। पैसा न किसी ग्राहक के खाते में था, न किसी विदेशी बैंक में। वह सिस्टम से जैसे फिसलकर हवा में घुल गया था। आईटी टीम दौड़ पड़ी। सर्वर लॉग्स खोले गए, फायरवॉल चेक हुए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कॉल गया, पुलिस को सूचना दी गई। हर मिनट के साथ बैंक की साख डूब रही थी। बाहर फुटपाथ पर बैठा नील यह सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। बैंक के बैकअप सर्वर की एग्जॉस्ट फैन की आवाज बदली हुई थी। वह लय में नहीं चल रही थी। बीच बीच में एक हल्का सा ठहराव था, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। नील उठ खड़ा हुआ। उसने बोरा नीचे रखा और दीवार के पास कान लगा दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह चोरी नहीं है, वह बुदबुदाया। यह रूट रीडायरेक्शन है। नील को याद आया अपनी मां का चेहरा। मां जो कभी इसी बैंक में क्लीनर थी। एक रात एक्सीडेंट में चली गई। उसके बाद नील सड़क पर आ गया। मां के पास एक पुराना कीपैड फोन था और उसमें कुछ नोट्स। नंबर नहीं, पैटर्न। नील ने जेब से वह मुड़ा तोड़ा कागज निकाला जिस पर उसने खुद से बनाए निशान लिख रखे थे। वह रोज मशीनों को देखकर नई चीजें समझता और निशान बनाता था। बैंक के अंदर घबराहट बढ़ रही थी। बाहर एक कूड़ा बिनने वाला लड़का खड़ा था, जिसकी नजरें शीशे के पार सर्वर रूम की दीवारों के आर पार देख रही थीं। नील ने गहरी सांस ली। अगर अब नहीं बताया, उसने खुद से कहा, तो पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने बोरा उठाया और बैंक के मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने उसे देखते ही डंडा उठाया। कहा था ना, यहां मत आना। नील रुका नहीं। उसने पहली बार सीधा आंखों में देखकर कहा, साहब, जो पैसा गया है वो अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंसा, लेकिन अंदर कहीं ऊपर एक अलार्म और तेज हो गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है। गार्ड की हंसी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बैंक के अंदर से एक महिला बाहर आई। नीले रंग की साड़ी, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर साफ घबराहट। वह बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर राधिका मेहता थी। पिछले 20 मिनट से वह लगातार आईटी टीम और हेड ऑफिस के बीच फंसी हुई थी। उसकी नजर नील पर पड़ी। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। गार्ड ने झट से कहा, मैडम, यह कूड़ा बिनने वाला है, झूठ बोल रहा है। नील ने सिर झुकाया, फिर धीरे से बोला, मैडम, पैसा बाहर नहीं गया। सिस्टम ने खुद रास्ता बदला है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 3 घंटे बाद वो पैसा अपने आप मिट जाएगा। यह सुनते ही राधिका का दिल धक से रह गया। तुम्हें कैसे पता? उसने बिना सोचे पूछ लिया।
नील ने बैंक की दीवार की तरफ इशारा किया। आपके बैकअप सर्वर का फैन 30 सेकंड में एक बार रुक रहा है। ऐसा तब होता है जब लोड जानबूझकर घुमाया जाता है। यह चोरी नहीं है, यह ट्रैप है। वह बोलते समय न घबरा रहा था न तेज, जैसे यह सब उसके लिए नया नहीं था। राधिका ने एक पल सोचा। अंदर आईटी हेड चिल्ला रहा था कि डेटा फ्लो समझ नहीं आ रहा। पुलिस रास्ते में थी, मीडिया को भनक लगने ही वाली थी। उसने गार्ड को देखा। इसे अंदर आने दो। गार्ड चौंक गया। मैडम, यह, मैंने कहा, अंदर आने दो। नील पहली बार बैंक के अंदर गया। एयर कंडीशन की ठंडी हवा से वह सिहर गया। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें अपना गंदा चेहरा देखकर उसे झिझक हुई। लोग उसे घूर रहे थे। कोई फुसफुसाया, ये बच्चा क्या करेगा? नील को इससे फर्क नहीं पड़ा। राधिका उसे सीधे आईटी फ्लोर पर ले गई। वहां 5 लोग 5 लैपटॉप और बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर लाल रंग की लाइनें और नंबर भाग रहे थे। आईटी हेड ने गुस्से में कहा, मैडम, अभी समय नहीं है, यह मजाक नहीं है। नील ने स्क्रीन की तरफ देखा और तुरंत बोला, आप लोग गलत लॉक देख रहे हैं, असली रास्ता छुपाया गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह बच्चा हमें सिखाएगा? किसी ने तंज कसा। नील पास गया। उसने स्क्रीन के कोने में दिख रहे एक छोटे से टाइम स्टैम्प की तरफ इशारा किया। यह देखिए, हर बार ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। यह मैनुअल नहीं हो सकता। आईटी हेड ने झुककर देखा। उसका चेहरा बदल गया। यह तो असंभव है। नील ने पहली बार सिर उठाकर सबको देखा। असंभव नहीं है सर। जिसने यह किया है उसने पैसा चुराया नहीं, उसने बैंक को खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया है। राधिका की आवाज कांप गई। तो पैसा वापस आ सकता है? नील ने हल्की सांस ली। आ सकता है, लेकिन अगर देर हुई तो नहीं। घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी और उसी पल नील ने कहा, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। इंटरनेट नहीं, सिर्फ लोकल एक्सेस। कमरे में कोई बोला नहीं। पहली बार बैंक के सबसे बड़े संकट में सबकी नजरें एक कूड़ा बिनने वाले लड़के पर टिकी थीं। और नील जानता था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन किसी को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। सबकी नजरें नील पर थीं। वह कुर्सी पर बैठा नहीं था, वह खड़ा था, जैसे बैठना उसके लिए फालतू की चीज हो। आईटी हेड ने हिचकिचाते हुए एक सिस्टम उसकी तरफ घुमा दिया। यह लोकल मशीन है, नेटवर्क से कटी हुई। अगर कुछ गलत हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नील ने बीच में कहा। जो नुकसान होना था वो हो चुका है। उसने कीबोर्ड को ऐसे छुआ जैसे कोई पुराना दोस्त हो। उंगलियां गंदी थीं, लेकिन चलने में झिझक नहीं थी। स्क्रीन पर एक काली विंडो खुली। राधिका ने घड़ी देखी। नील, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। नील ने सिर हिलाया। मुझे पता है। उसने टाइप करना शुरू किया। कोई तेजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। हर कमांड सोचकर, जैसे वह पहले ही यह सब कर चुका हो। आईटी टीम स्क्रीन पर उभरते टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उनकी समझ से बाहर था। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, यह तो सिस्टम के अंदर का रास्ता है, यह एक्सेस हमारे पास भी नहीं है। नील बोला नहीं। उसने अगली लाइन डाली। अचानक स्क्रीन पर एक मैप खुला। यह किसी बैंक अकाउंट का नहीं था, यह डेटा के बहाव का नक्शा था। तीर, घुमाव, बंद रास्ते। नील ने एक जगह उंगली रखी। यहीं फंसा है पैसा। लेकिन यहां तो कोई अकाउंट ही नहीं है, आईटी हेड ने कहा। नील ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि यह अकाउंट नहीं है, यह एक खाली कमरा है। सिस्टम ने खुद बनाया है। राधिका की आंखें फैल गईं। सिस्टम ने? हां, नील बोला। जब किसी को सिस्टम के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते पकड़ लिया जाता है, तो पुराना कोर एक फर्जी रास्ता बना देता है। पैसा उसमें चला जाता है। बाहर से लगता है चोरी हो गई, लेकिन असल में सिस्टम खुद उसे छुपा लेता है। कमरे में किसी ने सांस तक नहीं ली। आईटी हेड ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ऐसा फीचर तो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। नील ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि यह फीचर नहीं है, यह डर है मशीन का। उसने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। वार्निंग, डेटा कोलैप्स इन 17 मिनट्स। राधिका के हाथ कांप गए। इसका मतलब? नील ने कहा, अगर यह कमरा ढह गया तो पैसा किसी का नहीं रहेगा, न चोर का न बैंक का। आईटी टीम में खलबली मच गई। तो जल्दी करो,
कोई बोला। नील ने पहली बार गुस्से से सिर उठाया। जल्दी नहीं, सही। उसने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ सेकंड के लिए, जैसे दिमाग में कुछ जोड़ रहा हो। उसे याद आया वह पुराना मोबाइल, मां की आवाज, नंबरों के बीच का पैटर्न। चीजें सीधे नहीं चलती, वे घूम कर आती हैं। नील ने टाइप किया। स्क्रीन पर एक नया दरवाजा खुला। आईटी हेड फुसफुसाया। यह तो रिवर्स ट्रैक है, नील बोला। हां, अब पैसा वापस उसी रास्ते से चलेगा जिससे डर आया था। राधिका ने घड़ी देखी। 13 मिनट बाकी थे। नील की उंगलियां फिर चलने लगीं और बाहर बैंक के गेट पर मीडिया की पहली वैन आकर रुक चुकी थी। बाहर कांच के दरवाजों के पार कैमरे चमकने लगे थे। मीडिया को बस एक इशारे का इंतजार था। अंदर आईटी फ्लोर पर तनाव इतना गाढ़ा था कि जैसे हवा भी भारी हो गई हो। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह गलत दिशा में गया तो सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो सकता है। नील ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया, वह पहले ही लॉक है मैडम, बस फर्क इतना है कि अभी चुप है। उसने एक ग्राफ खोला। नीली और लाल लाइनें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थीं। बीच बीच में एक जगह ऐसी थी जहां लाइनें टूट रही थीं। यहीं से पैसा बाहर दिखाया गया है, नील बोला, लेकिन असल में यहीं से वह वापस लाया जा सकता है। आईटी हेड ने कुर्सी खींचकर पास बैठते हुए कहा, तुम यह सब कैसे जानते हो? नील ने पहली बार सच बोला, मैं मशीनों के पास बड़ा हुआ हूं। जब मां जिंदा थीं, वह रात की शिफ्ट में यहीं सफाई करती थीं। मैं बाहर बैठा रहता था। सर्वर रूम की आवाजें मुझे बातें जैसी लगती थीं। कोई कुछ नहीं बोला। नील ने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा, ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड। राधिका ने राहत की सांस ली। ठीक है, यह सामान्य है, हमारे पास मल्टी लेवल ऑथराइजेशन है। नील ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, यह सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ऑथराइजेशन सिस्टम से नहीं आया, यह उस खाली कमरे से आया है जहां पैसा छुपा है। आईटी हेड का चेहरा सख्त हो गया। मतलब सिस्टम खुद तय कर रहा है कि किस पर भरोसा करे? नील ने धीरे से कहा, हां, और उसे आप पर भरोसा नहीं है। कमरे में एक अजीब चुप्पी छा गई। राधिका ने गहरी सांस ली। तो अब क्या होगा? नील ने अपनी जेब से वह मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। उस पर टेढ़े मेढ़े निशान बने थे। अब हमें सिस्टम को याद दिलाना होगा कि यह किसके लिए बना था। उसने एक कोड डाला। यह कोई पासवर्ड नहीं था, यह समय, राशि और क्रम का मेल था। वही क्रम जिसमें बैंक हर दिन छोटे खातों को प्राथमिकता देता था। स्क्रीन पर अचानक हजारों छोटे ट्रांजैक्शन चमक उठे। 10 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए। आईटी टीम हड़बड़ा गई। ये क्या कर रहे हो? इससे सिस्टम और स्लो हो जाएगा। नील ने शांत स्वर में कहा, नहीं, इससे सिस्टम को भरोसा आएगा। राधिका ने हैरानी से पूछा, भरोसा? हां, नील बोला। मशीनें ताकत पर नहीं चलती, वे पैटर्न पर चलती हैं, और सबसे सच्चा पैटर्न है छोटे लोगों का पैसा। स्क्रीन पर चेतावनी बदलने लगी। ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। आईटी हेड ने आंखें मल लीं। यह मीटर पहले कभी नहीं देखा, नील ने कहा, क्योंकि आपने कभी सिस्टम से पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। घड़ी पर नजर पड़ी। 7 मिनट बाकी थे। नील की उंगलियां अब और तेज चल रही थीं, और उसी वक्त बैंक के मेन सर्वर से एक धीमी सी बीप की आवाज आई, जैसे कोई सोया हुआ दिमाग जाग रहा हो। सभी समझ गए, अब वापसी शुरू हो चुकी थी। बीप की वह आवाज छोटी थी, लेकिन असर बड़ा। आईटी फ्लोर पर खड़े हर इंसान की रीढ़ सीधी हो गई। स्क्रीन पर बिखरे हुए तीर अब एक दिशा में मुड़ने लगे थे, जैसे कोई भटकी हुई नदी अपने पुराने रास्ते को पहचान रही हो। आईटी हेड ने हकलाते हुए कहा, डेटा फ्लो रिवर्स हो रहा है। राधिका की आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थीं। मतलब? नील ने बिना रुके जवाब दिया, मतलब पैसा लौट रहा है, लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ है। स्क्रीन पर नंबर चलने लगे। 10 करोड़, 25 करोड़, 68 करोड़। कमरे में किसी की सांस नहीं निकल रही थी, लेकिन तभी एक जोर की बीप गूंजी। स्क्रीन लाल हो गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। आईटी हेड उछल पड़ा। ये क्या है अब? नील रुक गया। पहली बार उसकी उंगलियां थमी। जिसने यह किया है उसे अब पता चल गया है। कौन? राधिका ने पूछा। नील ने सिर झुकाया। कोई बाहर का नहीं, अंदर का। कमरे में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
स्क्रीन पर एक नया लॉग खुला। एक ही यूजर आईडी, एक ही मशीन, बार बार। आईटी हेड का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो हमारे ही नेटवर्क से है, नील ने धीरे से कहा। चोरी बाहर से नहीं हुई थी, रास्ता अंदर से खोला गया था। घड़ी देखी गई। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। राधिका ने खुद को संभालते हुए कहा, नील, क्या हम इसे रोक सकते हैं? नील ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। हां, लेकिन इसके लिए मुझे सिस्टम को पूरी तरह बंद करना होगा, 30 सेकंड के लिए। कमरे में हड़कंप मच गया। क्या? यह नामुमकिन है। पूरा बैंक ठप हो जाएगा। नील ने पहली बार सबको सीधे देखा। अगर नहीं किया तो पैसा आधे रास्ते में फंस जाएगा, ना आपका रहेगा ना चोर का। राधिका ने आंखें बंद कीं, एक पल के लिए, फिर बोली, करो। आईटी हेड ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैडम, मैं जिम्मेदारी लेती हूं। नील ने आखिरी कमांड तैयार किया। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं, लेकिन दिमाग साफ था। उसे मां की आवाज याद आई, डर लगे तो भी सही काम मत छोड़ना। उसने एंटर दबाया। पूरे बैंक की लाइटें एक साथ बुझ गईं। कंप्यूटर, एटीएम, सब कुछ। बाहर मीडिया चिल्ला उठा, बैंक बंद हो गया, पैसा डूब गया। अंदर घुप अंधेरा था। फिर 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, तीसरे सेकंड पर एक हरी लाइट जली, फिर दूसरी, फिर पूरी स्क्रीन। सिस्टम वापस आ चुका था और इस बार पैसे के नंबर एक एक करके सही खाते में लौट रहे थे। 100 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़। आईटी हेड की आंखों से आंसू निकल आए। हो गया। आखिरी नंबर रुका, 500 करोड़। रिकॉन्साइल्ड। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, कोई चिल्लाया नहीं। सब बस नील को देख रहे थे। वह कुर्सी से नीचे उतरा, थका हुआ, खामोश। बैंक का पैसा वापस आ चुका था। अब सवाल यह था, यह चोरी किसने की थी और नील सच में कौन था? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन यह डर का नहीं था। यह उस पल का सन्नाटा था जब इंसान समझ जाता है कि अब कहानी बदल चुकी है। स्क्रीन पर हरे रंग की लाइनें स्थिर हो चुकी थीं। 500 करोड़ पूरी तरह बैंक के खातों में लौट चुके थे। सिस्टम नॉर्मल दिखा रहा था, लेकिन लोगों के चेहरे अभी भी जमे हुए थे। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, नील, तुमने बैंक को बचा लिया। नील ने कोई जवाब नहीं दिया। वह स्क्रीन को देख रहा था, जैसे किसी और चीज की तलाश में हो। आईटी हेड ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हमें तुरंत यह पता लगाना होगा कि अंदर से यह किसने किया। नील ने गर्दन हिलाई। सिस्टम खुद बता देगा। कैसे? किसी ने पूछा। नील ने एक आखिरी लॉग खोला। यह आम यूजर लॉग नहीं था। यह वह लेयर थी जहां सिर्फ तब एंट्री होती है जब कोई सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर एक नाम उभरा। कोई टेक्निकल कोड नहीं, कोई फर्जी आईडी नहीं, एक साफ नाम, बैंक के डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर का। कमरे में जैसे हवा निकल गई। आईटी हेड कुर्सी पर बैठ गया। यह मुमकिन नहीं है, नील ने शांत स्वर में कहा। मुमकिन है, क्योंकि उसे सिस्टम की आदतें पता थीं। उसने सोचा, सिस्टम मशीन है। उसे यह नहीं पता था कि मशीन याद भी रखती है। राधिका ने तुरंत फोन उठाया। सिक्योरिटी को ऊपर भेजो, अभी। कुछ ही मिनटों में उस अधिकारी को कमरे में लाया गया। चेहरा पीला, आंखें नीचे। वह कुछ बोल नहीं रहा था। राधिका ने सख्त आवाज में पूछा, आपने यह क्यों किया? वह चुप रहा। नील आगे बढ़ा। क्योंकि आप सोच रहे थे कि पैसा बाहर निकल जाएगा और सिस्टम आपको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन आपने एक गलती की। आदमी ने पहली बार सिर उठाया। कौन सी? आपने छोटे खातों को नजरअंदाज किया, नील बोला। आपने सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन देखे। सिस्टम ने आपको वहीं पकड़ लिया। आदमी टूट गया। मुझे कर्ज में डुबो दिया गया था। मुझे रास्ता नहीं दिखा। राधिका ने सिक्योरिटी को इशारा किया, ले जाइए। जब वह बाहर गया तो किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने शर्म की। नील अब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। राधिका ने चौंक कर कहा, रुको, तुम कहां जा रहे हो? नील रुका। मेरा काम हो गया मैडम। काम? उसकी आवाज भर आई। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? बैंक, ग्राहक, पूरा सिस्टम। नील ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ जो गलत था उसे सही किया है। राधिका आगे बढ़ी। तुम्हें इनाम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पढ़ाई, सब कुछ। नील ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। क्या?
बाहर जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं ना, नील बोला, उनके लिए सिस्टम बनाइए, ऐसा सिस्टम जो उन्हें अनदेखा न करे। राधिका कुछ बोल नहीं पाई। नील दरवाजे से बाहर निकल गया। वही फटा बोरा, वही गंदे हाथ। लेकिन अब बैंक की दीवारें उसे देख रही थीं, क्योंकि सिस्टम तो बच गया था। अब इंसानों की बारी थी। बैंक के बाहर शाम ढल चुकी थी, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई थी। कैमरे अब भी चमक रहे थे। रिपोर्टर एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। सबको एक ही खबर चाहिए थी। 500 करोड़ कैसे लौटे? राधिका कांच के दरवाजे के पास आकर रुकी। उसके हाथ में माइक्रोफोन नहीं था, फिर भी आवाज साफ थी। यह बैंक की जीत नहीं है, उसने कहा। यह एक बच्चे की समझ की जीत है। भीड़ में हलचल मच गई। कौन बच्चा? कहां है वो? नाम बताइए। राधिका ने दरवाजे की तरफ देखा। नील जा चुका था। उसके कदम पहले ही फुटपाथ की तरफ मुड़ चुके थे, जहां उसकी दुनिया थी। टूटे डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें और मशीनों की आवाजें। उसे नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन शहर को पता चल चुका था। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई। एक कूड़ा बिनने वाला लड़का, बैंक की चोरी, 500 करोड़ वापस। सोशल मीडिया पर सवाल उठे। यह लड़का कौन है? इसे मौका क्यों नहीं मिला पहले? हमने कितनी नील जैसे बच्चों को अनदेखा किया। अगली सुबह बैंक के बाहर एक पोस्टर लगा। अगर आप नील को जानते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं। उसी सुबह नील ट्रांसफॉर्मर बॉक्स के पास बैठा था। उसने पोस्टर देखा, पढ़ा, फिर नजर हटा ली। उसके लिए पोस्टर नया नहीं था, नई थी लोगों की नजर। दोपहर तक नगर निगम के अधिकारी आए, फिर एक स्कूल की वैन, फिर एक महिला जो शिक्षा विभाग से थी। सब एक ही बात कह रहे थे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। नील ने पहली बार सवाल पूछा, क्या पढ़ाई के बाद भी कोई मुझे सुनेगा? कोई जवाब नहीं दे पाया। शाम को राधिका खुद आई, बिना साड़ी, बिना पद के, सिर्फ एक इंसान की तरह। उसने नील के पास बैठकर वहीं सूखी रोटी तोड़ी। मैं तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं लाई, उसने कहा। मैं बस ये पूछने आई हूं, तुम क्या चाहते हो? नील ने सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि सिस्टम पहले पूछे, बाद में जज करे। राधिका ने सिर हिलाया। यहीं से एक बदलाव शुरू हुआ। बैंक ने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया। नाम नहीं था बड़ा, लेकिन असर बड़ा था। सड़क पर रहने वाले बच्चों को मशीनों के पास बैठने दिया गया। उन्हें हटाया नहीं गया, उन्हें सुना गया। नील वहां रोज आता था, अब बोरे के साथ नहीं, एक कॉपी के साथ। शहर ने पहली बार उसका नाम ठीक से बोला, नील। और यही नाम अब सिस्टम में दर्ज हो चुका था। अनदेखा नहीं, बल्कि जरूरी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें तो पीने की आदत पड़ चुकी है।